डेढ़ साल जम्मू में रहने के बाद आज मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं सपनों के शहर जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी बनाऊंगी। बट ये काफ़ी टफ़ था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये इमोशनल अत्याचार जो मैं सह रही थी वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। और जल्दी से मैंने अपना पूरा वार्डरोब खाली कर दिया, क्योंकि मैं पूरा वार्डरोब ही खाली करके लेके जा रही थी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले थे और मैंने कम से कम 3-4 बैग्स भर दिए हुए थे और मम्मी को भी काम पे लगा दिया था, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे रुकने वाली थी। और मैंने फ़ैसला किया था कि मैं अब वहीं पे सेटल डाउन हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। और सब कहते हैं कि मुंबई ही सबसे अच्छी जगह है, वहीं जाओ, वहीं पे तुम्हारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ, फ़ैशन ब्लॉगिंग, मॉडलिंग जो भी है, वो मुंबई में ही ज़्यादा स्कोप है, जम्मू में कुछ नहीं रखा। तो वही सोच के मैंने अपने बैग वैग बोरी बिस्तर बांध लिया था और मैं पूरा रेडी हो गई थी। और अचानक से ही सडनली मैंने एक फ़ैसला लिया, जिससे मेरे घर वाले तो ज़्यादा खुश नहीं थे। वो तो काफ़ी ज़्यादा, देखो मेरी मम्मी की हालत, बहुत रो रही थी, बहुत समझा रही थी, बट हाँ रोक नहीं रही थी, क्योंकि घर वाले मेरे हमेशा इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जो भी मेरा डिसीजन हो उस चीज़ में मेरे घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया है। वो मेरे मॉम हो, डैड हो, मेरे भाई हो, मेरी भाभी हो, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया है। बट ये बहुत इमोशनल हो गई थी। और साथ ही साथ फिर मैंने जैसे ही अपना पूरा बोरी बिस्तरा बाहर निकाला, तो मेरी मम्मी और मेरे पिताश्री बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। ये ट्राई कर रहे थे कि नहीं हो नहीं हो, और ये ना मुझे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहे थे। मैंने तो मेकअप तक नहीं किया पहली बार, और ये देखो पिताश्री भी मुझे समझा रहे थे, बेटा अच्छे से रहना वहाँ पे, जम्मू जैसा नहीं है, घर नहीं है वहाँ पे, अच्छे से रहना। अब 1.5 साल बाद जा रही है, तो पूरा भाषण वाषण दे रहे थे। और जैसी फिर गाड़ी आई तो हम चल पड़े अपने रास्ते पे। गाड़ी में बैठ के तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, मुझे क्या करना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे, जिसके जवाब मुझे शायद मुंबई जाके मिलते। और 50% मेरे अंदर एक नर्वसनेस भी थी और 50% मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट भी थी कि आगे जाके क्या होगा मेरी लाइफ में। क्या पता मुंबई जाना मेरा बहुत अच्छा डिसीजन हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए। और भी बहुत सारे सवाल मेरे अंदर चल रहे थे। तो फाइनली हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँच गए और एक दिन का सफ़र था। तो मेरे डैड पूरा सामान वामान लेके, और मेरे को तो ऑब्वियसली मुझे चिप्स पैकेट वैकेट ये सब तो घर से मिलता ही है, जैसे छोटे बच्चे पिकनिक पे जा रहे होते हैं ना, वैसे ही मुझे पूरा सामान मिलता है। और पहले तो बचपन में मेरा भाई जब बाहर जाता था तो तब मुझे बहुत रोना आता था कि ट्रेन वगैरह देख के और ऐसे बाहर बैठ के, और अब यही चीज़ें मेरे साथ हो रही है बड़े होके। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए मैंने एक कप चाय पी ली, और मौसम बहुत ही अच्छा था, तो चाय तो ज़रूरी है। और साथ में फिर हमारी ट्रेन छुक छुक गाड़ी निकल पड़ी मुंबई की ओर। बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा था और दिल में बहुत अच्छी अच्छी एक्साइटमेंट्स और बहुत अच्छी अच्छी सोच चल रही थी। और ये देखिए मैंने पेल के घर से खाना लाया था और पेल के खाया मैंने। और अगले दिन तो मेरी एक्साइटमेंट और थोड़ी बढ़ गई थी, मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी ट्रेन में। और मैंने सोचा कि भाई अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। टू डू लिस्ट मेरे दिमाग में बन चुकी थी ऑलरेडी, और सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ये एक दिन भी जल्दी से नहीं कट रहा था मेरा, क्योंकि मेरे दिल में बहुत कुछ था कि मैं मुंबई जाके आखिर करूँगी क्या और कैसे करूँगी, और शायद मेरे सपने सच होंगे नहीं होंगे पता नहीं। तो मैंने रास्ते में काफ़ी कुछ खाया, क्योंकि मैं टेंशन में और स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करती हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ खाया, जो भी आ रहा था मैं लिए जा रही थी और खाए जा रही थी। और हाँ, मेरा थोड़ा स्पाइस लेवल ज़्यादा है, तो मिर्ची देख के डरना मत। घर वालों को, मम्मी और डैडी को तो मैं रुला के आ चुकी थी बहुत ज़्यादा, और वो टेंशन मुझे खाई जा रही थी अंदर से कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे तो मैं वापस नहीं आऊँगी। और मैं इतना सारा बोरी बिस्तरा जो लेके गई हूँ वो मैं कहाँ रखूँगी, क्या रखूँगी। वैसे तो मैंने अपनी दोस्त को बोल दिया था कि मुझे रहने की जगह दे देना 1-1.5 महीने के लिए, क्योंकि मुंबई में रहना आसान बात नहीं है। बट मुझे तो रास्ते में ही यूटर्न का इंडिकेशन मिल गया था, क्योंकि मैंने फ़ोन में न्यूज़ खोली और न्यूज़ में बता रहे थे कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और मुंबई में इतनी बारिश हो रही है कि सी लेवल के ऊपर आ चुका है पानी। और आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि हम महाराष्ट्र के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में ही थे और इतना ज़्यादा पानी भर चुका था हर जगह। तो मुझे टेंशन होने लग गई, भाई मैं कहीं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई, मैंने जल्दी में डिसीजन तो नहीं ले लिया। और ये देखिए मुंबई के बिल्कुल पास में सब
सब कुछ पानी के अंदर घुसा हुआ था। मैंने तो रास्ते में लोगों को भी पूरा गर्दन तक पानी था उनके, और मैं सोच रही थी भाई मैं यहाँ पे कूदने आई हूँ, यहाँ पे मरने आई हूँ। मैं तो इससे अच्छा यार जम्मू में ही थी, अपने घर पे ही बहुत अच्छी थी यार। और जो कि मैं अकेले निकली थी तो मेरे घर वाले काफ़ी टेंशन में आ गए थे और रोए जा रहे थे कि यार तू क्यों निकल गई ऐसे, जैसे तुझे ज़बरदस्ती कोई किसी ने निकाल दिया हो घर से। तूने ऑल ऑफ द सडन एक प्लान बनाया और ऑल ऑफ द सडन तू निकल गई, और वहाँ पे तो अब तू बाढ़ में फंसी हुई है। पर जैसे ही हमने सिटी की ओर पहुँचने लगे, रेलवे स्टेशन की ओर, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ी राहत है, वो आउटस्कर्ट्स में ही थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आके फिर मैंने उनको वीडियो कॉल किया, उनको कॉल किया, वीडियोज़ भेजे, और उनको फिर थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं ये सेफ़ है। और हाँ, जब तुम बाहर रहने लग जाते हो तो थोड़े झूठ तो घर वालों से बोलने पड़ते ही हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट सेफ। और मैं फ़ाइनली मुंबई शहर में पहुंच चुकी थी, और मैं इससे पहले भी काफ़ी बार वहां पे जा चुकी थी, बट ऐसे सेटल होने या वहां पे रहने के लिए 1-2 महीने के लिए ऐसे कभी नहीं आई थी मैं। और मौसम इतना अच्छा था कि मैं खुश हो गई थी कि मैं अच्छे टाइम पे आई हूँ। जैसे ही मैं ऑटो में बैठी तो मुझे ऐसे लगा वाओ, दिस इज़ इट, अब मुझे करके दिखाना है। अब मैं वो सब करूँगी जो मैं नहीं कर पाई घर पे बैठ के, और मैं वाट लगा दूँगी सबकी। बट अनफॉर्चुनेटली अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। मेरे को हर दिन सिर्फ ये चाय वाला दिखा है और ये बिल्ली दिखी है पूरे फ्लैट के नीचे, क्योंकि हर दिन सुबह शाम 24 आवर्स पानी ही पानी था पूरा फ्लैट के नीचे जहाँ हम रह रहे थे। रोड्स पे बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही थी, हेवी रेनफॉल हो रहा था, और वहाँ पे अलर्ट हो गया था कि घर से बाहर ना निकलें। तो मैं ऑलरेडी डर रही थी क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था उस एरिया के बारे में। सो आई वॉज़ लिविंग इन वर्सोवा एरिया, तो वहाँ पे पूरा नीचे पानी पानी हो गया था। सो 1.5-2 महीने यही चलता रहा, और मैं बहुत तंग आ गई क्योंकि पूरा मोनोटोनस रूटीन यही हो गया था कि मैं सुबह उठती थी, खाना खाती थी, बिग बॉस देखती थी, सो जाती थी। और ये सब तो मैं जम्मू में भी कर सकती थी, तो इस टेंशन में तो मेरी हालत टाइट हो गई थी 2 महीने कि मैं आगे कैसे रहूँगी, आगे बिल्स कैसे पे करूँगी, आगे सब रेंट कैसे पे करूँगी। बहुत टेंशन चल रही थी। और मेरी माताश्री हर रोज़ मुझे बोलती रहती थी वापस आ जा, रोती रहती थी पूरा दिन में, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तीनों टाइम रोती रहती थी फ़ोन में। सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू जम्मू एंड गिव माई मॉम अ ब्यूटिफुल सरप्राइज आफ्टर 2 months। तो इस 2 महीने में मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं, कि अगर तुम अपने माता पिता को रुला के कुछ काम कर रहे हो तो वो काम कभी सक्सेस नहीं देगा। और जो लोग ये कहते हैं कि men can't express their feelings, watch this। So now the conclusion is I don't want to go back to city life। हाँ, मैं काफ़ी देर तक 8-9 साल तक पुणे रह चुकी हूँ, सिटी लाइफ में रह चुकी हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए जम्मू में रहना। बट हाँ, अपनों के साथ सब आसान ही हो जाता है आखिर में।